जिनसे आप पहले बेखबर थे। नाजरीन, लोग समझते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज काला जादू है, जो आहिस्ता आहिस्ता फर्द की जिंदगी के तमाम पहलुओं को तबाह करता हुआ बिला आखिर इसकी जिंदगी को भी तबाह कर देता है। इस सिलसिले में हमारा जाती तजुर्बा मुशाहिदा ये कहता है कि काला जादू बेशक एक भयानक ताकत का नाम है, मगर इसके बावजूद इसका इलाज भी मुमकिन है और जादू करने और करवाने वाले तक पहुंचा भी जा सकता है। मगर नजरे बद में ऐसा नहीं। कोई भी फर्द जो जादू और नजरे बद की हकीकत को समझता है, वो हमारी इस बात से जरूर इत्तफाक करेगा। नाजरीन, हमारे आज तक के तजर्बात का निचोड़ ये कहता है कि नजरे बद अगर बिगड़ जाए तो बहुत ही बुरा हो सकता है। जैसे शुगर, कैंसर और कोढ़ की बीमारी का कोई हतमी इलाज नहीं, इसी तरह बिगड़ी हुई नजरे बद का भी कोई हतमी इलाज मौजूद नहीं। नाजरीन, नजरे बद एक ऐसी जहरीली ताकत का नाम है जिसमें नजरे बद लगाने वाले फर्द को भी यह पता नहीं होता कि इसकी नजरे बद से कोई दूसरा फर्द इन्फेक्टेड हो चुका है। और अजीब बात यह भी है कि बाज़ औक़ात रूहानियत के बड़े से बड़े माहिर को भी नजरे बद लगाने वाले फर्द के बारे में पता नहीं चलता। हो सकता है कि हमारी ये बात अक्सर भाइयों और बहनों की समझ में ना आए, मगर सच और हकीकत यही है। बाज बहनें नजरे बद का तोड़ करने के लिए घरेलू टोटके इस्तेमाल करती हैं। बाज लोग चीनी सर से वार कर आग में फेंकते हैं और बाज लोग साबुत सुर्ख मिर्च नजरे बद के शिकार फर्द के सर से वार कर आग में फेंकते हैं। और बाज लोग नजरे बद के इलाज के लिए दम वगैरह भी करवाते हैं। इन सभी घरेलू टोटकों से नजरे बद हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, बल्कि दब जाती है। और बाज़ औक़ात यही दबी हुई नजरे बद बहुत बड़ी भयानक लाइलाज बीमारी की सूरत में सामने आ जाती है। नजरे बद के लिए दम करवाना एक अच्छा इलाज है, मगर हमारे पीरो मुर्शिद ने मरीज पर दम करने से इसलिए मना फरमा दिया कि हो सकता है कि दम करने वाले को हेपेटाइटिस, टीबी या कोई ऐसी बीमारी हो जिसका वायरस फूंक मारने से मरीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। इस सिलसिले में हमारी तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी फर्द से दम करवाने से पहले या पानी दम करवाने से पहले इस बात की तस्दीक कर लें कि इस फर्द को कोई बीमारी तो नहीं। ज्यादा बेहतर यह है कि जिससे आप दम करवाने के लिए जा रहे हैं, इससे दुआ करवा लें। और कुरान और हदीस से यह बात साबित भी है कि दुआ ही रूहानी इलाज के लिए सबसे अफजल है। हमारी बात से हो सकता है कि बाज लोग इत्तफाक ना करें, मगर हकीकत यही है। इसलिए नाजरीन, अपने बच्चों की जिंदगी और सेहत से खेलने वाले काम हरगिज ना करें। और दम की निस्बत बेहतर यही है कि आप दुआ करवा लिया करें। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि नजरे बद क्या है। नजरे बद एक ऐसी शैतानी ताकत का नाम है जो हम तमाम इंसानों में थोड़ी बहुत मिकदार में ऑलरेडी मौजूद है, और इसका घर इंसान के अंदर का नफ्से अमारा है। ये ताकत हम तमाम इंसानों में झूठ, धोखा, मक्कारी, रियाकारी, खयानत, गीबत, अदावत और नफरत वगैरह से मोहब्बत पैदा करती है, और ऐसे अमाल सरजद करवाने पर मजबूर भी करती है जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं। नजरे बद की इस ताकत को, जो हमें ऊपर बयान किए गए बुरे अमाल करने पर मजबूर करती है, ईवल डॉट कहा जाता है, और इसका मस्कन हमारा ही नफ्से हमारा है। जितनी हम ऊपर बयान की गई बुराइयों को अपनाएंगे, ये ईवल डॉट इतना ही ताकतवर होता जाएगा, क्योंकि ये बुराइयां ही इसकी गजा हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये जिंदा होकर एक से दूसरे इंसान में अपने वजूद का कुछ हिस्सा दाखिल करने के काबिल हो जाता है। नाजरीन, ईवल डॉट का कुछ हिस्सा जब हमारे वजूद से निकलकर किसी दूसरे वजूद में दाखिल होता है, तो उस वक्त ये फर्द में सरदर्द, आंखें दर्द, बुखार और बेचैनी की अलामत पैदा करता है। इस सारे अमल को हम नजरे बद कहते हैं। इस हालत में जब हम घरेलू टोने टोटके इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये ईवल डॉट वक्ती तौर पर इसी वजूद में छुप जाता है। इस दौरान अगर सदका तो खैरात का सहारा ना लिया जाए, तो कुछ अरसे के बाद यही ईवल डॉट बड़ी भयानक सूरत में सामने आ जाता है, और इस दौरान ये हमें इलाज वगैरह करने का मौका नहीं देता।
बच्चों में अचानक बड़ी बीमारी के रूनुमा होने के पीछे ईवल डॉट यानी पुरानी नजरे बद हो सकती है। इसलिए नाजरीन, हवाई बातों और मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन करने की बजाय सही तरीका इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि नजरे बद का ये ईवल डॉट वजूद में हेपेटाइटिस सी की तरह छुपकर बैठ जाता है और जब ये सामने आता है तो ये फर्द को इलाज के काबिल नहीं छोड़ता। तो अब नाजरीन, हम आपको ये बताते हैं कि नजरे बद के क्या असरात हैं और ये किस तरह आपकी जिंदगी को मुतासर कर सकती है। नजरे बद के असरात की वजह से बच्चे बेजा जिद्दी हो जाते हैं, बिला वजह रोते हैं, अंधेरे, तन्हाई और रश वगैरह से खौफ खाने लगते हैं। बच्चों की आंखें सुर्ख रहती हैं और अक्सर बुखार और नजला जुकाम का शिकार भी रहते हैं। एक आम इंसान को अगर नजर लग जाए तो इससे इसे बेचैनी, सरदर्द और घबराहट होने लगती है और इसी दौरान इससे गलत फैसले भी होंगे जिससे इसकी आइंदा जिंदगी बेहद मुतासर हो सकती है। यहां मैं नजरे बद से इन्फेक्टेड एक फर्द का वाकया सुनाना चाहूंगा कि कराची में एक अब्दुल खालिक नाम के एक फर्द का गाड़ियों का शोरूम था। इसकी 4 रोड लाइनर गाड़ियां थीं और इसके अलावा भी इसके काफी कारोबार थे, जिससे इसकी माहाना आमदनी कमोबेश 10 लाख थी। मुख्तसर बयान करूंगा कि फिर अचानक एक ऐसा जवाल आया कि इसके पास साइकिल भी ना रहा। बच्चे स्कूल से हटा लिए गए और बीवी लोगों के घर की साफ सफाई के काम करके घर का गुजर बसर करने लगी। अब्दुल खालिक परेशानी के आलम में सड़क क्रॉस करता हुआ एक गाड़ी से टकरा गया और माजूर हो गया। अब यही अब्दुल खालिक शेखुपुरे में कहीं सड़कों पर भीख मांगता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर एक वक्त आया कि इसकी मुलाकात हमारे पीरो मुर्शिद से हुई और जब इस पर मुराकबा किया गया तो इसके वजूद पर हमें नजरे बद के असरात दिखाई दिए। अब्दुल खालिक से जब हमने इसके जवाल की जाहिरी वजह पूछी तो इसने बताया कि एक औरत मेरी जिंदगी में आई थी और इससे मैंने शादी कर ली और शादी के 6 माह के बाद ये औरत मेरा सब कुछ लेकर गायब हो गई और आज तक इसका पता नहीं चला। अब्दुल खालिक ने हमें बताया कि कारोबार और घर बेचकर मैंने कर्ज का वो पैसा अदा किया जो इस औरत को मैंने शादी पर राजी करने के लिए दिए थे। यानी एक गलत फैसले ने अब्दुल खालिक और इसके बीवी बच्चों की जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। हमारा ये कहना है कि अब्दुल खालिक के इस गलत फैसले के पीछे नजरे बद के असरात थे, क्योंकि नजरे बद गलत फैसले करने पर फर्द को मजबूर भी करती है। नजरे बद औरत की गोद को लग सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो औलाद को जन्म देने के काबिल ना रहे। नजरे बद के बुरे असरात की वजह से घर का इत्तफाक और मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाते हैं और घरेलू जिंदगी में ऐसे फितने बर्पा होना शुरू हो जाते हैं कि तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। नजरे बद के असरात की वजह से सेहतमंद फैमिली बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाती है और घर में कोई भी सेहतमंद नहीं रहता, कभी कोई बीमार हो जाएगा और कभी कोई। नजरे बद के असरात की वजह से अच्छा भला चलता हुआ कारोबार चंद दिनों में कचरे का ढेर बन जाता है और फर्द को पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया और कैसे हो गया। नजरे बद के असरात की वजह से बच्चे पढ़ाई में काफी कमजोर कारकर्दगी का इजहार करने लगते हैं। इनका हाफजा इतना कमजोर हो जाता है कि ये खुद सोचो विचार करने के काबिल भी नहीं रहते। बच्चे बेहद सुस्त, काहल, जिद्दी और नालायक हो जाते हैं। नजरे बद की वजह से बच्चे और बीवी बेहद बदतमीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे और खानदान में इस फर्द की रेपुटेशन बेहद खराब हो जाती है। नजरे बद का शिकार फर्द अगर किसी जिस्मानी, रूहानी या नफ्सियाती बीमारी का शिकार है तो ये नजरे बद इस बीमारी को आसानी से वजूद से जाने नहीं देगी। इसलिए सही रूहानी मुआलिज मरीज का रूहानी इलाज करने से पहले इस मरीज के वजूद पर नजरे बद के असरात का जायजा जरूर लेता है। मियां बीवी की मोहब्बत को नजर लग सकती है और इनके दरमियान छोटी छोटी बेबुनियाद बातों को लेकर बहुत बड़े बड़े फसाद बर्पा हो जाते हैं और इस तरह 2 खानदानों में तनाजे इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक और खून खराबे तक नौबत पहुंच जाती है। नजरे बद का शिकार फर्द बेहद चिड़चिड़ा हो जाता है और इससे मुस्तकिल मजाजी से कोई भी काम नहीं हो पाता और ना वो कर सकता है।
اور اسی وجہ سے روزی رزق کے معاملات میں اکثر یہ فرد ناکام رہتے ہیں۔ نظر بد کے شکار فرد کو معاشرے اور خاندان کی کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الغرض ناظرین، نظر بد آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو بری طرح متاثر کر کے آپ کے لیے شدید نقصان کی وجہ بنتی ہے، اس لیے اس سے تحفظ کا صحیح طریقہ اختیار کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نظر بد سے آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نظر بد یا کسی بھی بیماری سے شفا کے لیے کسی سے دم نہ کروائیں اور نہ ہی دم کیا ہوا پانی استعمال کریں، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ جو فرد آپ کو دم کر رہا ہے وہ ہیپاٹائٹس، ٹی بی یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وائرس پھونک مارنے سے آپ یا آپ کے بچوں میں منتقل ہو جائے۔ اس لیے عقل مندی سے کام لیں، اور جس فرد سے آپ دم کروانا چاہتے ہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے دعا کروائیں، کیونکہ دعا کی فضیلت زیادہ ہے۔ نظر بد کے روحانی علاج کے سلسلے میں سب سے زیادہ بہترین عمل نقش ناد علی ہے۔ نظر بد کے بد اثرات یعنی ایول ڈاٹ آپ کے وجود میں چھپا ہو یا ظاہر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے وجود کے اندر ہی طلب ہو جائے گا اور دوبارہ پلٹ کر بھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جس فرد کے گلے میں نقش ناد علی ہوتا ہے وہ نظر بد کے اثرات سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ سخت سے سخت نظر بد کے اثرات اس فرد کے قریب سے بھی نہیں گزر پاتے۔ الغرض آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو نظر بد کی وجہ سے متاثر ہوا ہو تو نقش ناد علی ہی آپ کے اس متاثرہ پہلو کو صحیح کر سکتا ہے۔ ناظرین، سبھی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہوں یا نہ ہوں، نقش ناد علی ہر گھر میں ہر فرد کے پاس حتیٰ کہ بچوں کے گلے میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ بے حد ضروری ہے۔ اور جو روحانیت کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو کبھی اگنور نہیں کریں گے، کیونکہ نقش ناد علی ہی آپ کے گھر، آپ کے بچوں، آپ کے کاروبار، آپ کی عزت اور آپ کے مال کو سخت سے سخت نظر بد، جادو، جنات، اسیب، دشمن، حاسد اور شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایسا محفوظ رکھتا ہے کہ آپ اور آپ کے بچوں کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ الغرض ناظرین، اگر کوئی فرد اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا، پراپرٹی کا، اہل و عیال کا، شادی کا، منگنی کا، صحت کا اور عزت و آبرو کا نظر بد اور دیگر شیطانی طاقتوں سے ہمیشہ کے لیے تحفظ چاہتا ہے تو اس کے لیے نقش ناد علی ہی بیسٹ اسپرچول پروٹیکشن ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں۔ انشاءاللہ یہ نقش آپ کو TCS کر دیا جائے گا، جو کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا۔ نقش آستانہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو TCS کوریئر کی فیس 250 روپے ادا کرنا ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ 250 روپے آستانہ کا ہدیہ نہیں بلکہ ڈاک خرچ ہے۔ نقش ناد علی آستانہ کی طرف سے ہر فرد کو فری دیا جاتا ہے۔ ناظرین، نقش ناد علی صرف محرم شریف کو ہی تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے سلسلہ محرم شریف کو مشک و زعفران سے لاتعداد نقش ناد علی تیار کر لیتا ہے۔ نقش تیار کرنے کے بعد اس پر 14 لاکھ بار دعائے ناد علی صغیر پڑھ کر دم کی جاتی ہے، اور بوقت ضرورت یہی نقش سائلین کو ان کی ضرورت کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ نقش فری ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ صرف ضرورت کے مطابق ہی ان نقوش کو آستانہ سے منگوائیں۔ یہ نقش ان افراد کے لیے ہے جو غریب ہیں اور وہ مشک و زعفران کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی فرد زیادہ نقش منگوانا چاہتا ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ چاندی کی لوح ناد علی منگوائے۔ لوح ناد علی بھی محرم شریف کو تیار کی جاتی ہے، اور اس پر ناد علی شریف کی پڑھائی یکم محرم شریف سے 40 دن تک بے حساب کی جاتی ہے، اور یہ پڑھائی کرنے والے افراد سچے عاشق رسول، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ لوح ناد علی کا ہدیہ لاگت 1500 روپے ہے۔ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہو تو یہی نقش افضل ہے۔ لوح ناد علی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ قائم فرمائیں۔ اگر کوئی فرد لوح ناد علی یا نقش ناد علی خود بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔
اور اس سلسلے میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی درکار ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ